कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल मंगलवार 27 फरवरी 2024 की मार्केट के अंदर क्या चाल रह सकती है। अभी आपके सामने देख रहे हैं निफ्टी का ऑर्ली चार्ट खुला हुआ है। निफ्टी का ऑर्ली चार्ट खुला हुआ है और हमने देखा कि आज हमें स्लाइटली करेक्शन देखने को मिला। कल की वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने बताया था कि हमें हो सकता है एक आध दिन हमें कंसोलिडेशन और मिले, उसके बाद हमें बड़ा मूव मिले। हालांकि मैं प्रेफर कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट शायद अपसाइड को मूव दे, बट आज कहीं ना कहीं मार्केट ने संकेत दिया कि भैया कहीं ना कहीं भी हॉल्ट है। मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, जब तक ये रेंज पूरी तरह से निकलती नहीं है आइदर साइड, तब तक ट्रेड करना स्लाइटली रिस्की होगा। अगर हम बात करें फिलहाल रेंज की, तो हमारी 22,200 के ऊपर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और ये 22,250 के ऊपर जब तक हम निकलते, एटलीस्ट हम 22,300 के ऊपर नहीं निकलते, बाइंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। और नीचे की जो सपोर्ट है 22,100 आसानी से नहीं टूट रही और मेजर सपोर्ट वो 22,000 की है। 22,000 के नीचे हम दोबारा से फिर बियरिश जोन में होने जाएंगे और 21,800 के नीचे हम दोबारा से फिर तो एक तरह से बियर मार्केट दोबारा से शुरू हो जाएगी। अभी उसके साइन नहीं देखने को मिले। अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट रेंज पॉइंट है। सपोर्ट हमारी 21,900 से लेके मार्केट ने सीधा 22,200 दिखाया था और हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब या तो ये ऊपर की तरफ इस तरफ तोड़ेगी या नीचे की तरफ तोड़ेगी। अभी कोई व्यू बनाना सही नहीं है। कल मैं यही कहूंगा कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कल फिन निफ्टी में थोड़ा बहुत प्ले करेंगे। अभी मैं आपको बैंक का चार्ट भी दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी का, और उससे हमें फिन निफ्टी का अंदाजा भी लग जाएगा। फिर निफ्टी का भी चार्ट में दिखाऊंगा अभी आपको। निफ्टी की अगर हम बात करें तो कल देखते हैं कि क्या ये एक बार 22,000 को टच करती है या 22,300 को टच करती है। कल हम सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, छोटा मोटा मूव खाने के लिए। बड़ी ट्रेंड अभी कोई डिसाइसिव कोई ट्रेंड क्लियरिटी नहीं है। ये क्लियर है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे, नीचे दे, कहीं भी दे सकती है। बट कहीं ना कहीं जितना मैं कल बुलिश था आज उतना नहीं हूँ। मुझे मार्केट के अंदर अब थोड़ा सा लग रहा है कि शायद कहीं हम एक बार कल 22,000 टच ना कर लें। अगर तो 22,000 सपोर्ट लेके ऊपर आती है तो ठीक, नहीं आती 22,000 तोड़ती है तो मैं मंदी की पोजीशन बना लूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि अभी रेंज है, रेंज के अंदर ही जो 22,200 से 22,200 तो कल नहीं जाने वाली, चांसेस कम है। ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है कि हम शायद थोड़ा सा नीचे की तरफ एक बार स्लिप करेंगे 22,000 के आसपास, पर वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट में आपके सामने खोलूं तो 22,000 पे भी 68 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, तो ये 22,000 भी आसानी से टूटता हुआ नहीं लग रहा। और ऊपर की तरफ भी मोटा मोटा उतना ही है 22,200 पे, तो वही 22,100 की रेंज के आसपास ही, 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर। अभी ऐसा लग रहा है कि कल भी रेंज प्ले ही हो सकती है। अगर 22,000 नीचे टूटता है, अगर आप कल 22,100 पे शॉर्ट करते हैं तो 22,000 के आसपास बुक करना है। बाइंग की अगर अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है तो हमें 22,200 के आसपास हमें पोजीशन अपनी प्रॉफिट बुक करना है। 22,000 टूटेगा नीचे की तरफ तो हमें मंदी करनी है। हालांकि 10, 20, 30 पॉइंट और निकल जाए, सीधा 22,000 के 21,970, 80 आए तो वहां से आप समझ लें कि ऊपर आ सकती है। उसको 21,950 के नीचे जाने लगेगी मार्केट, तब हमने मंदी करनी है। एक आधे दिन में बड़ा मूव आएगा। मैं अभी भी कहीं ना कहीं बुलिश साइड में ही थोड़ा हूँ। कल के मुकाबले कम हो गया हूँ, पर मैं अभी, मुझे नहीं लग रहा कि मंदी एकदम से आएगी। आई तो बहुत तेज होगी, इसमें कोई शक नहीं है। 21,950 के नीचे मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, तो पोजीशन फिर मैं हैवी बना लूंगा मंदी के लिए। फिलहाल अभी मैं उतना एग्रेसिव मंदी की तरफ नहीं हूँ। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आने वाले दिनों में दोबारा से हाई तोड़ेंगे। ये बात तो होगी निफ्टी की। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का मूड ठीक नहीं चल रहा। ये थोड़ा सा जिस हिसाब से पहले दिखा रही थी कि बहुत तेज जाके न्यू आई आएगी, पर ये इसकी मामला थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसकी हालत ठीक नहीं है। और इसकी अगर हम डेली में अगर मैं बताऊं तो जब तक ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बेरिश साइन सा लग रहा है, ये ग्रीन में होती तो सही रहता। तो ये रिवर्स के साइन दे रही है, तो हो सकता है कि क्या पता हमें आने वाले दिनों में 46,000 100-200 दिखा दे, तो यही निफ्टी को भी बढ़ने नहीं देगी। प्रॉब्लम बस ये है। तो या तो एक बार ये 46,800 के ऊपर निकले तो बाइंग करेंगे, वरना हम थोड़ा वेट करते हैं कि 46,500 टूटता है। 46,500 सपोर्ट है, अगर 46,500 के नीचे जाती है तो हो सकता है हम 46,100 की लेवल देख लें एक आधा दिनों के अंदर, मतलब कल या परसों तक। पर दुखी करेगी, बैंक निफ्टी आसानी से पैसा बनाने नहीं देगी फिलहाल। आज भी इसने वॉलेटाइल काफी दिखाया, ऊपर से कम मॉर्निंग में एकदम से ऊपर गई 100-150 पॉइंट और अचानक धार से नीचे गिरी। तो इसका मामला थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है। ये थोड़ा सा बेरिश में हूँ। बैंक निफ्टी में मैं बिल्कुल तेजी नहीं करने वाला। निफ्टी फिर भी ठीक है, न्यूट्रल है, इतनी उसमें ना मंदी आ रही है, पर बैंक निफ्टी थोड़ी खराब हो रही है। हो सकता है कि इसका जो सपोर्ट है 46,500 के एक बार नीचे जाती है तो 46,100-200 के आसपास कहीं एक बार 1-2 दिनों के अंदर ही आ सकती है, तो इसमें तेजी बिल्कुल नहीं करनी है।
जब तक नहीं करनी जब तक हम 46,850 के ऊपर एटलीस्ट नहीं निकलते, तब तक बिल्कुल नहीं तेजी करने की सोचनी भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं निफ्टी, फिन निफ्टी की। निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बियरिश हैं। तो कल हो सकता है अगर हम 21,700 के ऊपर निकलेंगे नहीं जब तक हम फिन निफ्टी में, तब तक बाइंग नहीं करनी। और नीचे की जो सपोर्ट है वो 21,500 है, तो ऐसा हो सकता है कि 100-200 पॉइंट की रेंज में ही कल फिन निफ्टी रहे। और कल इसकी एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है कि ये 21,500 नीचे की तरफ दिखा सकती है, और सॉरी 20,500 नीचे की तरफ दिखा सकती है। हायर साइड ऊपर की तरफ से जो है 20,650 तक जा सकती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो इस रेंज में ही जो भी कॉल्स और पुट्स के प्रीमियम है वो गलेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि कल कोई बहुत बड़ा मूव आ जाएगा नीचे की तरफ। हाँ, 20,500 टूटेगा तो लेट्स सी, देखते हैं कि फिर तब 100-150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, पर उसके चांसेस अभी काफी कम है। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें भी तेजी नहीं करनी। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी दोनों के चार्ट एक जैसे ही होते हैं, तो दोनों में तेजी नहीं बनती है। और निफ्टी में भी अभी 22,300 के ऊपर जब तक नहीं निकलती ढंग से, तेजी का मजा नहीं आएगा। 22,122 की क्लोजिंग मिली है, तो हो सकता है कल 50-60 पॉइंट ऊपर दिखाए, और हो सकता है कि कल 20,000, 20-30 तक का लो मार के वहां से रिवर्स आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब तक हम 21,950 के नीचे ढंग से नहीं निकलेंगे, नीचे की तरफ मंदी है, तब तक मंदी भी नहीं करनी। तो यही 100-150 पॉइंट में स्कैल्पिंग ही करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब हम आ जाते हैं एक बार निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट में देख लिया। बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखा दूं, पुट कॉल रेशियो का क्या रहा है। तो पुट कॉल रेशियो अभी स्लाइटली एक से नीचे आ चुका है, तो थोड़ा सा मंदी की तरफ जाने के संकेत दे रहा है, पर अभी हम न्यूट्रली मान के चलेंगे। और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, 0.75 आ गया, तो ये मंदी की तरफ थोड़ा इशारा कर रहा है। और बैंक निफ्टी के मैंने आपको लेवल्स बता दिए, 40,500 के नीचे हमने मंदी करनी है 200-300 पॉइंट के लिए। और तेजी जब हम करेंगे अब 40,800 के ऊपर जब तक नहीं निकलती, हमने तेजी नहीं करनी है। इस रेंज के बीच में हमें अभी लग रहा है कि आसपास ही रहेगी। कल की मैंने जो वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने क्लियरली बोला था कॉल्स के प्रीमियम स्लाइटली ज़्यादा है, तो थोड़े से इसको 1-2 दिन में हम कम होने देते हैं, तो फिर सही रहेगा। अभी मोमेंटम कल सिर्फ हम फिन निफ्टी में देखेंगे, कोई मूवमेंट मिलता है तो उसके कॉल्स राइट करेंगे, पुट्स दोनों ऑप्शंस राइट करेंगे। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि तेजी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में दोनों नहीं करनी है, खाली निफ्टी के अंदर वेट करना है कोई एक डायरेक्शन लेने का। और कल भी रेंज के अंदर रहने के चांसेस मार्केट के ज़्यादा लग रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।